बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी बच्चों, हम पहले अपना समर टास्क कंप्लीट कर रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपकी फ़र्स्ट टर्म सिलेबस की जानिब आए हैं। ये आपकी उर्दू है, उर्दू की बुक है प्याम उर्दू, तो आपने ये वाली बुक निकालनी है। इसका आज हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आपके लेसन नंबर 1 का नाम है सारी दुनिया के मालिक। जी बच्चों, आपका सबक नंबर 1 है सारी दुनिया के मालिक। कौन है जी सारी दुनिया का मालिक? सारी दुनिया का मालिक है हमारा रब। ये बच्चों जैसे हर बुक में एक नज़म होती है, स्टार्ट पे एक नज़म दी जाती है हम्द, बिल्कुल उसी की तरह है ये सारी दुनिया के मालिक, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाएगी। और इसका मकसद जो है, इस पोइम को पढ़ने का मकसद ये है कि ताकि हमें अल्लाह ताला की बड़ाई के बारे में पता चल सके, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में हम जान सकें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। तो चलें मैं आपको इसकी रीडिंग स्टार्ट करवाती हूँ, साथ में आपको इसका मतलब बताती हूँ। ए सारी दुनिया के मालिक, ए सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। राजा कहते हैं बादशाह को। ये आप पेंसिल जो है बच्चों हाथ में रखिएगा और जो मीनिंग मैं लिखवाती हूँ वो आप लिख लें। राजा कहते हैं, ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। राजा कहते हैं बादशाह को और प्रजा होते हैं आम लोग, यानी कि आप लोग या मैं लोग, हम लोग जो हैं, जितने भी आम लोग हैं। ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। यानी कि जो शायर है, इस नज़म को लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। जी बच्चों, ये जो नज़म है सारी दुनिया के मालिक, इस नज़म को लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो शायर हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को की सना को बयान करते हुए कहते हैं, ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, यानी कि ए हमारे रब, ए हमारी इस दुनिया के, इस कायनात के मालिक, तमाम बादशाहों के मालिक और तमाम आम लोगों के मालिक। शायर जो है वो अल्लाह ताला को मुखातिब कर रहा है। नेक्स्ट है सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले। यानी आँख से ओझल का मतलब है आँख से दूर, आँख से परे, परे लिख सकते हैं आप। सबसे अनोखे सबसे निराले, यानी कि सबसे हटकर, सबसे खूबसूरत, और आँख से ओझल दिल के उजाले। नाव जगत की खेने वाले, नाव कहते हैं कश्ती को, नाव कहते हैं जी कश्ती को। जगत कहते हैं दुनिया को, जगत बोलते हैं दुनिया को। नाव जगत की खेने वाले, खेने का मतलब होता है चलाना, यानी कि दुनिया की कश्ती को चलाना। नाव जगत की खेने वाले, यानी कि दुनिया की कश्ती को चलाने वाले। कौन है? अल्लाह ताला को कह रहा है। शायर जो है अल्ताफ़ हुसैन अली अल्लाह ताला को मुखातिब कर रहा है और कह रहा है, ए नाव जगत की खेने वाले, यानी कि दुनिया की कश्ती को चलाने वाले, दुख में सहारा देने वाले, यानी कि इस पूरी दुनिया की कश्ती को चलाने वाले, पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले, दुख में सहारा देने वाले। जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। शायर कहता है जोत होता है रोशनी, जल कहते हैं जी पानी को, ऊपर आप लिख लें पानी, जोत रोशनी, थल बोलते हैं ज़मीन को। जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। बास कहते हैं महक को या बू को, वो आप लिख लें महक या बू। बास है तेरी फूल और फल में। शायर कहता है, ऐ सारी दुनिया के मालिक, ऐ राजा और प्रजा के मालिक, बहुत अनोखे और बहुत ही निराले, आँख से ओझल, क्योंकि अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आता लेकिन वो हमारे दिल का उजाला होता है। आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जगत की खेने वाले, दुनिया की कश्ती चलाने वाले, दुख में हमें सहारा देने वाले। जोत है तेरी जल और थल में। शायर कहता है तेरी जो रोशनी है ना, ए रब कायनात, जो तेरी रोशनी है वो हर जगह है, पानी में भी है, ज़मीन पे भी है, खुश्की में है। बास है तेरी फूल और फल में, तेरी जो खुशबू है, जो तेरी महक है, वो फूल और फल दोनों से नुमायाँ होती है। जी सफ़ा नंबर 6, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। शायर कहता है कि ए रब कायनात, हर दिल में तेरा ही बसेरा है, तू हर घर, हर दिल में बसता है, तू सबके पास है, फिर भी तेरा घर दूर है, तेरा घर बहुत दूर है।
हमें नहीं मालूम कि तेरा घर कहाँ है, उसके बावजूद तू सबके करीब है। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला। जी बच्चों, तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला। यानी कि पिछले शेर में तो शायर कह रहे हैं ना कि तेरा घर बहुत दूर है, उसके बावजूद तू सबके पास है, सबके दिलों में बसता है। तू है अकेलों का रखवाला, जितने भी इस दुनिया में अकेले लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं, तू ही उनका सहारा है। तू है अंधेरे घर का उजाला, और जो अंधेरा घर है जहाँ पे उम्मीद की कोई किरण नहीं होती, वहाँ पे तू ही जो है एक उम्मीद की किरण है। बेआसों की आस तू ही है। आस कहते हैं उम्मीद को, उम्मीद। बेआसों की आस तू ही है, यानी कि जो बेआस हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो उनकी उम्मीद है। जागते सोते पास तू ही है, चाहे हम जाग रहे हैं चाहे हम सो रहे हैं, तू ही हरदम हमारे पास होता है। सोच में दिल बहलाने वाले, बक्ता में काम आने वाले। बक्ता कहते हैं बेटे मुसीबत को, मुसीबत को या परेशानी को, ठीक है। सोच में दिल बहलाने वाले, बक्ता में काम आने वाले। जो हम जब सोचों में मसरूफ़ होते हैं, किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो हमारे दिल को भी तू ही बहलाता है। बक्ता में भी तू ही काम आता है, मुसीबत में तू ही काम आता है, तेरे अलावा कोई मुसीबत में काम नहीं आता। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। ये बड़ा अहम शेर है। शायर जो है मौलाना अल्ताफ़ हसन निहाली ने बहुत खूबसूरत बात की है कि हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, तेरा हुक्म होता है तो दरख्तों के पत्तों में भी हिलजुल होती है। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, लहलहाते हैं, और कलियां भी तेरे ही हुक्म से खिलती हैं। तेरी ज़ात के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तू ही डुबोए तो तू ही तराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। जी बच्चों, शायर कहता है, मौलाना अल्ताफ़ हसन कहती हैं, तू ही डुबोए, यानी तू ही जिसको चाहे जो है डुबो दे और जिसको चाहे तरा दे, यानी कि किनारे लगा दे। कहने का मतलब है तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे तू ज़िल्लत दे, ये तेरे हाथ में है। तू ही बेड़ा पार लगाए, यानी कि जो हमारी जो कश्ती है उसको किनारे लगाने वाला तू ही है। इस नज़म में शायर जो है अल्लाह ताला की खूबियों को, अल्लाह ताला की नेमतों को, अल्लाह ताला की रहमतों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहा है, और आप बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी है वो रब्बे कायनात ही करने वाली ज़ात है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। जी बच्चों, आप निकालें सफ़ा नंबर 7, सफ़ा नंबर 7। इस पे है जी सवाल है हासिल नज़म। आप देखें ऊपर लिखा हो, गौर करें और हासिल नज़म अपने अल्फाज में तहरीर करें। जब कोई हमसे दूर जाता है और नज़र नहीं आता तो उसे आँखों से ओझल होना कहते हैं। नाव जगत की खेने वाले से मतलब है कि अल्लाह ताला इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है। जल और थल में अल्लाह ताला का रोशनी का मतलब है कि दुनिया की हर चीज़ में उसकी कुदरत हमें नज़र आती है। ठीक है बच्चों, आगे है हासिल नज़म, यानी कि बेड़ा पार होने का मतलब है कामयाब हो जाना। अब ऐसा है कि ये नज़म आपने अभी सुनी, मैंने आपको पढ़ाई, इसकी तशरीह भी बताई। अब आपके ख़्याल से आपने इस नज़म से क्या हासिल किया, वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको लिखवाती हूँ, देखें। इस नज़म का हासिल ये है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का मालिक है। वो नज़र नहीं आता, वो नज़र नहीं आता, लेकिन दिल के करीब है। हर शय पर वो कादिर है और
मुसीबत के वक्त वही मददगार है। जी बच्चों समझ आई। आगे देखें, पहले शेर में राजा और प्रजा का मालिक। बेटा जो मैं ये आपको काम करवा रही हूँ आपने एज इट इज़ इसी तरह बुक के ऊपर करना है काम, और इंशाल्लाह ये काम आपका चेक भी किया जाएगा। पहले शेर में राजा और प्रजा का मालिक किसे कहा गया है? पहले शेर में राजा और प्रजा का मालिक अल्लाह ताला को कहा गया है। अगला सवाल है, फूल और फल में अल्लाह ताला की कौन सी खूबी का जिक्र है? फूल और फल में अल्लाह ताला की खुशबू का ज़िक्र है। पेज नंबर 8 सफ़ा नंबर 8, तू है अंधेरे घर का उजाला। यहाँ तू से क्या मुराद है? तू से मुराद अल्लाह ताला है। सही लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। सब डैश अनोखे सबसे निराले। मैं से, सब से अनोखे या सब में अनोखे? जी बेटा क्या आएगा? सब से अनोखे। जोत है डैश जल और थल में। तेरी या मेरी? तेरी। जोत है तेरी जल और थल में। बास है तेरी फूल और डैश में। जल में या फल में? फल में। वेरी गुड। बास है तेरी फूल और फल में। तू है डैश घर का उजाला। अंधेरे घर का या सवेरे घर का? जी शाबाश, अंधेरे घर का। सोच में दिल डैश वाले। रुलाने वाले या बहलाने वाले? बहलाने वाले। अगर नहीं समझ आए तो आप नज़म में से भी पढ़ के देख सकते हैं क्या आंसर आएगा। सोच में दिल बहलाने वाले। जी बच्चों आगे देखें, पढ़ें समझें और लिखें। ये क्या है? ये है काला, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा सफ़ेद। दिन रात सुबह शाम। इसको आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ये रीडिंग के लिए था, आपके समझने के लिए था। आगे देखें, कालम अलिफ में लिखे हुए कालम बे में लिखे हुए अल्फाज के मुतज़ाद हैं, जैसे काला सफ़ेद सुबह और शाम। इसी तरह इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ये जैसे ऊपर आपको बताया गया है ना एग्जाम्पल, इसी तरह इनके मुतज़ाद लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तैरना, तैरना का मुतज़ाद होगा डूबना। दूर, दूर हो जाएगा नज़दीक, ठीक है। थल, इसका मुतज़ाद होगा जल। जागना सोना। प्रजा राजा। उजाला अंधेरा। सफ़ा नंबर 9, मालिक। जुमले बनाए। मालिक अल्लाह ताला सारी दुनिया का मालिक है। अल्लाह ताला सारी दुनिया का मालिक है। नाव, मल्ला नाव चला रहा है। बसेरा, परिंदे घोंसले में बसेरा करते हैं। घर, मेरा घर 2 मंजिला
है। ये मेरा घर है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत खूबसूरत है। इससे बाहर आ जाएं, अच्छा सा जुमला बनाएं, मेरा घर 2 मंजिला है। फूल, मुझे फूल बहुत पसंद हैं। रखवाला, माली पौधों का रखवाला है। आगे हैं जी कालम, नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है। आगे है जी मदरजा झेल में से हर एक के 3 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब पर दायरा लगाएं। हर दिल में है तेरा बसेरा, इस मिसरे में दिल का बसेरा है, दिल पे जो बसेरा है परिंदों का, इंसानों का या अल्लाह ताला का? डेफिनेटली अल्लाह ताला का दिल पर बसेरा है। अल्लाह ताला किसका रखवाला? अकेलों का, सितारों का या फलों का? वैसे तो सबका ही रखवाला है, लेकिन नज़म के अकॉर्डिंग जो है वो अकेलों का रखवाला है। थल का क्या मतलब है? राजा, दुनिया या ज़मीन? थल का मतलब है जी ज़मीन। इसी तरह बच्चों ये अल्फाज मायनी है, राजा, बादशाह, जगत, दुनिया, प्रजा, राया या आम लोग, नाव खेना, कश्ती चलाना, जोत, रोशनी, थल, ज़मीन, खुश्की, आस, उम्मीद, जल, पानी, बास, बू, महक, बप्ता, मुसीबत और परेशानी। ये अल्फाज मैंने भी आपने कॉपी के ऊपर राइट कर लेने। ठीक है बच्चों, आज ये आपका जो लेसन नंबर 1 है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। आपने अच्छे तरीके से इसको लिख लेना है और याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 2 के साथ मैं हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखना है और घरों में रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।